आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की आज की 3 बड़ी और अहम खबरें। तो पहली बड़ी खबर, जेपी नड्डा के उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत हो रही है और इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई ताकि सत्र में कोई हंगामा ना हो। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा और कांग्रेस आपकी तैयारियों से बौखला गई हैं और इसीलिए गलत बयानबाजी कर रही हैं। इन 3 अहम खबरों पर तो हमारी नजर रहेगी ही, इसके अलावा भी और तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। तो अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के लोगों की वतन वापसी की कवायद अब तेज हो गई है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों के परिवार वालों से ब्यौरा मांगा है, जिससे ये साफ हो सके कि वहां पर कुल कितने लोग अभी फंसे हुए हैं। साथ ही पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर मदद मांगी जा सकती है। वतन वापसी की कवायद तेज, पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर किया जारी। हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर मांग सकते हैं मदद। तो अफगानिस्तान में फंसे लोगों की वापसी की कवायद तेज की गई है और ब्यौरा मांगा गया है, यह पता लगाने के लिए कि अभी और कितने लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तो अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के लोगों की वतन वापसी को लेकर भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात की। इस दौरान ये मांग रखी कि इन लोगों की जल्द से जल्द वतन वापसी कराई जाए। दुष्यंत गौतम ने बताया कि उत्तराखंड के 4 से 5 परिवारों से अभी तक संपर्क हो पाया है और बाकी लोगों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई तो यही है कि अभी डेलीगेशन के माध्यम से उन लोगों का पता चला है कि जो वहाँ फंसे हुए और इनकी जो वेलफेयर है, इनकी जो सुरक्षा है, उसके बारे में सरकार कंसर्न है और जो भी बन पाएगा प्रयासरत रहे। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी से हम मिले हैं और उनसे हमने आग्रह और निवेदन किया है कि उत्तराखंड के काफ़ी परिवार वहाँ पर काबुल के अंदर फंसे हुए हैं और पंजाब के भी हैं। इस प्रकार से हमने उनको आश्वस्त किया है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम उनको लिए अच्छे के लिए जो भी किया किएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री को, ई वीज़ा जो उन्होंने चलाया है तत्काल, उससे बहुत लाभ उन सबको मिलेगा। वहीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी से आ रही है बड़ी खबर। वन क्षेत्राधिकारी आशीष मोहन तिवारी को सस्पेंड किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, किलपुरा के वन क्षेत्राधिकारी थे आशीष मोहन। तो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड राजीव भरतरी ने जारी किया आदेश। अवैध कामों में शामिल होने को लेकर यह कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वन संरक्षक ने जारी किया आदेश, अवैध कामों में शामिल होने को लेकर कार्रवाई की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल से 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है और जेपी नड्डा कल सुबह 9:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से छिद्दारवाला नेपाली फार्म रायवाला होते हुए 11 बजे शांति कुंज के पास एक होटल के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इन 2 दिनों में जेपी नड्डा की 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। इनमें अधिकतर बैठक हरिद्वार में होनी है, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन जेपी नड्डा मुख्यमंत्री और कैबिनेट में शामिल मंत्रियों से बातचीत करेंगे। दूसरे दिन विधायक, सांसद और प्रदेश में जिले के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इन 2 दिनों में जेपी नड्डा उत्तराखंड के मंत्रियों, विधायक और सांसदों के साथ ही पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ ही जेपी नड्डा पूर्व सैनिकों का सम्मान और उनके साथ संवाद भी करेंगे। सबसे आखिर में वो साधु संतों के साथ सम्मान और आशीर्वाद लेंगे। सुबह आने के बाद 11 सत्रों के कार्यक्रम हैं 20 और 21 तारीख में। उन सारे कार्यक्रमों में अलग है जितने जनप्रतिनिधि हैं हमारे, पंचायत अध्यक्ष से लगाकर और सांसद, मंत्रीगण जितने, उन सब से, फिर संगठन में जिला अध्यक्ष उससे ऊपर, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, उन सब के साथ कोर कमेटी है और हमारी टोली बैठक होगी। संतों के साथ भी आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम होगा, सैनिकों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, इस प्रकार से सारे कार्यक्रम हम करेंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे और इस दौरान जेपी नड्डा ने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा ने जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक पाठ किया। पेश एक रिपोर्ट।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भगवान शिव की शरण में पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने जागेश्वर धाम पहुंचकर महामृत्युंजय जाप रुद्राभिषेक का पाठ किया। जेपी नड्डा ने हवन में आहुति डालकर भगवान शंकर की आराधना की। उनके साथ परिवार के सदस्य भी पहुंचे थे। पूज्य स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ रुद्राभिषेक भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हवन में भी अपने आप को शामिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही पूज्य स्थान, जहाँ नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती है, ऐसे स्थान पर तो आनंदित हुआ है मन। और साथ ही साथ हमने सारे देशवासियों के लिए और सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, सभी प्रगति करे, देश प्रगति करे, इस कामना को लेकर के पूजा। इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नड्डा का काफिला जागेश्वर मंदिर पहुंचा। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुमाऊनी परिधान में पहुंची महिलाओं ने मंदिर के द्वार के पास नड्डा का स्वागत किया। इसके बाद नड्डा मंदिर परिसर में दाखिल हुए। उन्होंने सपरिवार पूजा अनुष्ठान किया। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, परितोष सेठ को मिली नई जिम्मेदारी। सीएम के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पद पर मिली नियुक्ति। तो सचिव प्रभारी विनोद कुमार सुमन ने जारी किया आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सीएम के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्ति। विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। 23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है और इस बार सत्र देहरादून विधानसभा में ही रखा गया है। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इसमें चर्चा की गई कि सत्र को बिना हंगामे के चलाया जाए। वहीं केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के शहीद पार्क में पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अजय भट्ट ने 3 सितंबर से शुरू हो रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर तंज भी कसा। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उनके नेता अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर आपसी लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में उनकी परिवर्तन यात्रा के कोई मायने नहीं। है नहीं उनका, जन समस्याओं से भी सरोकार नहीं है। वो इतने सालों तक राज्य में बैठे, न तो उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी दी, न सीमाओं की सुरक्षा करी, न कोई फॉरेन पॉलिसी ठीक बनाई। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, कृषि की पॉलिसी ठीक नहीं बनाई। आज भी वो किसानों को बरगलाने के अलावा या भ्रम पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। उधर आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कोठियाल का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे से बीजेपी और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है, इसीलिए वो गलत बयानबाजी कर रही है। हमारे भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो कि मेरे बहुत अजीज भी हैं, उनको ना आजकल हम पे कमेंट उन्होंने करना शुरू करा है। तो मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था बात को। एक तो जब से अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए परसों, और उन्होंने हमको मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी का घोषित करा, साथ में उन्होंने बोला कि उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तब से ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता नहीं क्या तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है। मतलब एक इतना अच्छा उन्होंने एक एस्पेक्ट कन्वे करा है कि यहाँ पे वो सारे जो ज़रूरतें होती हैं, जिसे बोलते हैं कि एक आध्यात्मिक राजधानी अगर लेके चले, स्पिरिचुअल राजधानी लेके चले, तो उस चीज़ पे क्वेश्चन क्यों करे जा रहे हैं।
मतलब किस बात की तकलीफ हो रही है मेरे को वाकई में समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ का। वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर भाजपा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की शुरुआत की है। टिहरी में स्वयं सेवकों का अभियान प्रशिक्षण शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और अभियान के प्रदेश संयोजक सुरेश भट्ट ने कहा कि पूरे प्रदेश में 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो प्रदेश के गांव-गांव पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करेंगे। 20 अगस्त से 31 अगस्त तक सभी मंडलों के प्रशिक्षण होने हैं, जिनमें हर बूथ के 2 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। रुद्रपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक शख्स की पिटाई करते दिख रहे हैं। छानबीन के बाद यह पता चला कि पीटने वाले लोग ग्राम प्रधान के परिवार के लोग हैं। जिसकी पिटाई की गई वो पूर्व प्रधान है। पेश एक रिपोर्ट। रुद्रपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक शख्स जमीन पर गिरा और कुछ लोग उसके साथ हाथापाई कर रहे हैं। इनमें से एक दबंग तो जैसे इस शख्स की जान ही लेने पर उतारू। इन दबंगों को देखिए, ये एक इकलौते इंसान के ऊपर कैसे लात घूंसे और थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं। ये लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके बीच चुनावी रंजिश चली आ रही थी। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो पूर्व प्रधान है और पिटाई करने वाले दबंग ग्राम प्रधान के भतीजे बताए जा रहे हैं। जैसे भी चलो गाँव वालों के कहने से राजीनामा कर लिया था, लेकिन कल को उन्होंने फिर जान से मारने की धमकी के पूरा हमला ही कर दिया। एकदम जान से मारने की उम्मीद थी उनको, तो मैं किसी तरह से निकल के बचा। फिर ऑफिस में आया तो वहाँ भी उन्होंने मेरे साथ में लड़ाई करी। मुझे क्या, मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये है किस चीज़ का चुनाव? जो प्रधानी का चुनाव। इससे पहले मैं प्रधान था। मैं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई। अभी हमें जानकारी हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक वीडियो में 2 पक्ष मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, परंतु इस संबंध में अभी तक थाने में या चौकी में कोई सूचना नहीं आई और न ही किसी पक्ष द्वारा कोई तहरीर दी गई है। तो इस संबंध में हमारे चौकी प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं, वो इसमें जाँच कर रहे हैं। फिर जैसे ही इसमें कोई तहरीर मिलती है कार्रवाई करेंगे। दबंगों की पिटाई से पूर्व प्रधान को काफी चोटें आई। उनके चेहरे पर बने ये निशान दबंगों की पिटाई का ही नतीजा है। अब सवाल ये है कि आखिरकार पुलिस इन दबंगों को सबक कब सिखाएगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में कोरोना के साथ ही अब डेंगू का डंक भी लोगों को डरा रहा है। दून में डेंगू के 6 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। कोरोना की दहशत अभी लोगों के जहन से गई भी नहीं है और डेंगू का डंक लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग टेंशन में आ गया है। देहरादून में अब तक डेंगू के 6 केस सामने आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में फॉगिंग कराई जा रही है। साथ ही लोगों को अपने आसपास पानी न जमा होने देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। पिछले हफ्ते के जो 3 केस थे वो बाहर से आए हुए केस थे, जिनके बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी जांच कर ली गई है और नगर निगम द्वारा फॉगिंग स्प्रे पूरे उन घरों के आसपास करा दिया गया है। अपने घरों की छत पर टायर, टूटे फूटे बर्तन, गमलों या किसी भी प्लास्टिक की बोतल में पानी जमा न होने दें। घरों के आसपास किसी गड्ढे में पानी इकट्ठा न होने दें। अपने फ्रिज में अगर कहीं पर पानी रुक रहा हो तो उसे साफ कर दें, क्योंकि कई मामलों में घरों में फ्रिज से भी डेंगू का लार्वा मिला। डेंगू के पीड़ित होने पर मरीज के प्लेटलेट्स गिरना आम बात है, मगर प्लेटलेट्स गिरने के मामलों को सिर्फ डेंगू से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये दूसरे बुखार में भी कम हो सकती है। दरअसल जब भी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो प्लेटलेट्स गिरना एक सामान्य बात है। इसलिए जरूरी है कि आप शरीर में कमजोरी महसूस करने पर अस्पताल में जाकर डेंगू की जांच जरूर कराएं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खतीमा में रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सीएम को राखी बांधी। इस मौके पर
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें राखी बांधी है वो उस पर खरा उतरेंगे। वहीं उत्तराखंड में टाटा कैंसर अस्पताल की कवायद हुई तेज। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एटॉमिक एनर्जी के मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक और मीटिंग में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद।